महापुराण की कथा कहती है। से जब अशांति प्रवेश कर रही हो तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पंचवीगन आता है, पंचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पंचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली कहते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर रहेगी तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करें। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बेटी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो, अच्छा लगेगा? बोलो जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। क्या कहेगी वो? मुझे जलाएगी क्या? मुझ में आग लगाएगी क्या? थोड़ा ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते? कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते? तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है, पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने होते हैं। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती है, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना तो लक्ष्मी की बोली, मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते? भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की इस अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है। केवल स्पर्श मात्र, जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है। प्रदोष काल हाथ उठा दो, ठीक है, नहीं करते ना कोई बात नहीं, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है, एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होता है। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष
नहीं चंदन, नहीं अगर, नहीं तगर, कुछ भी नहीं है। आपसे भी निवेदन है, लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ, माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, तू कृपा करना। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कल जाकर कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भरकर चलेगा, भंडार भर। कई लोग कहते गुरु जी यहाँ नहीं मिला तो कहीं दूसरी जगह चली, वहां से उठा लाई ना, या तो बारीक सा बारीक भी कंकर मिल जाए, छोटा सा छोटा टुकड़ा भी कंकर का मिल गया, उसको रख लिया, पूजन कर ली, बाबा से विनय कर लिया, एक कंकर उठाकर उससे दिल की बात कर ली, बाबा तेरे आश्रित होकर इस कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर है। मैंने जैसे 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन रोली मोली हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरवेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरवेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांधकर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वहीं उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे देना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर चले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन की महत्व, लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी पूजन में प्रसाद फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। शिव तत्व